बसपा का इकलौता विधायक, सत्ता के करीब माने जाने वाला चेहरा और अचानक 50 अफसरों की रेड। क्या ये सिर्फ इनकम टैक्स जांच है या 2027 से पहले का सियासी संदेश? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। यूपी की राजनीति में 25 फरवरी की सुबह एक बड़ी हलचल लेकर आई। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई 26 फरवरी तक पूर्वांचल के कई जिलों में फैल गई। छापे की जद में थे बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह। लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास से करीब 10 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की खबर आई। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारी। 50 से अधिक अधिकारी, कई जिलों में एक साथ कार्रवाई। सवाल यह है कि यह महज वित्तीय जांच है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। तो आइए हम इस कार्रवाई पर तथ्यों और राजनीतिक संदर्भों के आधार पर पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ के अलावा बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में एक साथ छापेमारी हुई। बलिया के रसना स्थित पैतृक आवास खनवर पर अधिकारी निजी गाड़ियों में पहुंचे ताकि गोपनीयता बनी रहे। गाड़ियों पर शादी समारोह के स्टिकर तक लगाए गए थे ताकि किसी को शक न हो। यानी यह कार्रवाई बेहद योजनाबद्ध थी। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के कॉर्पोरेट ऑफिस, साईं राम इंटरप्राइजेज और खनन से जुड़े अन्य ठिकानों पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खंगाले गए। अब बड़ा सवाल, आखिर जांच की वजह क्या है? सूत्रों की मानी जाए तो जांच कथित टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति और खनन कारोबार से जुड़े लेन देन के आधार पर की गई। यहां एक अहम कड़ी जुड़ती है। अगस्त 2025 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में सोनभद्र में तय सीमा से 33,604 घन मीटर अधिक खनन और रॉयल्टी गणना में गड़बड़ी का जिक्र। अनुमानित राजस्व नुकसान लगभग 60 करोड़ रुपए का बताया गया था। तब क्या केक की यही रिपोर्ट एजेंसियों का ध्यान खींची? अगर हां, तो यह जांच सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रह सकती, यह नेटवर्क तक पहुंच सकती है। बलिया के रसना तहसील के खनवर गांव से आने वाले उमाशंकर सिंह छात्र राजनीति से आगे बढ़े। शुरुआत में चुनावी सफलता नहीं मिली, मगर ठेकेदारी के क्षेत्र में वह तेजी से उभरे। 2012 में बसपा की टिकट पर जीत, फिर 2017 और 2022 में लगातार जीत, बल्कि 2022 में वह विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक बने। कारोबार की बात करें तो छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के जरिए सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भूमिका। यहां तक कि अयोध्या के राम वन गमन पथ जैसे प्रोजेक्ट से नाम जुड़ना उनकी पहुंच पकड़ को दर्शाता है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। यानी राजनीतिक और कारोबारी ताकत दोनों साथ। उमाशंकर सिंह भले बसपा के विधायक हैं, मगर उनको भाजपा नेतृत्व के करीब भी
माना जाता रहा है। यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर वे इतने करीबी थे तो अचानक ये सख्ती क्यों? वैसे कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल में ठेकेदारी और खनन बेहद बड़े आर्थिक हितों से जुड़े हैं। अगर किसी का प्रभाव तेजी से बढ़ता है तो विरोधी गुट सक्रिय हो जाते हैं। क्या यह प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर सत्ता समीकरणों का पुनर्संतुलन? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, मगर चर्चा जरूर है। उमाशंकर सिंह पिछले 2 वर्षों से कैंसर का इलाज करा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से वह लौटे थे। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। खास बात यह कि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं। दिनेश सिंह की बिटिया उमाशंकर के बेटे से ब्याही है। बसपा प्रमुख मायावती भी बीमारी का हवाला देते हुए कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताई। हालांकि विभागीय जांच में हस्तक्षेप से वह इनकार कर दी। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे सिलेक्टिव कार्रवाई बताए और सवाल उठाए कि आखिर इनकम टैक्स विभाग को निर्देश कौन देता है। मतलब अब मामला पूरी तरह राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में बसपा पहले से कमजोर संगठनात्मक स्थिति में है। उसके इकलौते विधायक पर यह कार्रवाई पार्टी के मनोबल और संसाधनों दोनों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर भाजपा के भीतर क्या यह संदेश है कि करीबी भी दायरे से बाहर नहीं, या यह प्रशासनिक शक्ति का प्रदर्शन है? तब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि अगर जांच में ठोस वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं तो मामला व्यक्तिगत नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तक तय हो सकती है। वैसे भी खनन क्षेत्र पहले से ही विवादों में रहा है। ऐसे में यह जांच आगे और दूसरे नामों तक पहुंच सकती है, मगर अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। खैर, तो क्या यह सिर्फ इनकम टैक्स चोरी की जांच है या 2027 से पहले पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा पुनर्संतुलन? क्या यह प्रशासनिक शक्ति का संकेत है या सियासी संदेश? इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।